बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और एक दो दिन से आपने नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियोस तवातुर से नहीं आ पा रही। उसकी एक ही वजह है और वजह यह है कि तबीयत ठीक नहीं है। और तबीयत की नासाजी की सबसे बड़ी वजह यह है कि शदीद किस्म की खांसी है और बाज़ औक़ात दौरों की शक्ल में ये खांसी हमलावर होती है, जिसकी वजह से बसा औक़ात वीडियो बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। बहरहाल आज तबीयत कदरे बेहतर है तो सोचा मुल्क में हालात हमेशा की तरह एक मरतबा फिर नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सदर मुमलिकत का इस्तीफ़ा कहते हैं इट इज़ ऑन कार्ड्स। इमरान खान की गिरफ्तारी या मुमकिना गिरफ्तारी, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है यही सुनते आ रहे हैं कि आज होते हैं गिरफ्तार, कल होंगे, अब सहूलतकार इजाज़त नहीं देते, लाडले हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक शेर आया की गर्दान जारी है, लेकिन शेर हकीकत में नहीं आया। मेरा मतलब मुस्लिम लीग नून का शेर नहीं, बल्कि वो जो एक इस्तारतन जो इस्तेमाल होती है ये टर्म। बात होगी कि जनाब इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी और सदर मुमलिकत का मुमकिना इस्तीफ़ा और माँ बहन की गालियाँ। बुनियादी तौर पर तो ये खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल्चर था, लेकिन अब मालूम हुआ कि ये कल्चर जो है वो हर तरफ आम है। और हमारी बदकिस्मती है कि अब सियासत में दलील की जगह गाली ने ले ली है काफ़ी अरसे से। लेकिन आपने वो ऑडियो सुन रखी होगी चौधरी परवेज़ इलाही की, को 15 या 20 सेकंड का क्लिप है। उसमें वो 4 मरतबा फवाद चौधरी को माँ और बहन की गाली देते हैं। इस ऑडियो क्लिप के लीक होने से पहले, मुबैना ऑडियो क्लिप कह लें, उसके लीक होने से पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसे तो 1 महीना पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ऑडियो क्लिप में भी यही कुछ कह रहे हैं। खैर उसके बाद उन्होंने माजरत की कि हमारे फवाद चौधरी के ख़ानदान के साथ देरीना मरासिम हैं और मेरी इस बात पर उनकी दिल आज़ारी हुई है। मैं पूरे ख़ानदान से माजरत करता हूँ। वैसे भी हमारी सियासत हो या वैसे अगर कोई शख्स, इवन अगर आपका दुश्मन भी किसी इब्तला में हो, किसी मुसीबत में हो, तो आप मुसीबत की उस घड़ी में उसके ज़ख्मों पर नमकपाशी नहीं करते। खैर पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ आजकल सब कुछ जायज़ है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलेआम सदर मुमलिकत को हदफ़े तनकीद बनाया कि जनाब हमारे सदर मुमलिकत इस पर खामोश है। सदर मुमलिकत क्या कर सकते हैं? अगर वफाक का एक आइनी इदारा, उस आइनी इदारे के सेक्रेटरी जो कि उस आइनी इदारे के मुलाजिम हैं, उनकी जानब से एक FIR दर्ज कराई जाती है और हुकूमत या पुलिस वो FIR दर्ज नहीं करती, फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं करती, तो उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास बहरहाल हाई कोर्ट के जज के इख्तियारात हासिल हैं और वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी कर सकती है। यानी वो अंग्रेजी में कहते हैं डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट। करते तो भी मरते, नहीं करते तो भी मरते। तो अब वफाक क्या करती? तो जाहिर है वफाकी पुलिस हरकत में आई। ये अलग बात है कि फवाद चौधरी के मामले में वो जरा जल्दी हरकत में आ गई, लेकिन इसका एक मकसद और भी था, पैगाम देना था कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता शहबाज गिल से आजम सवाती और आजम सवाती से फवाद चौधरी का सफर तय हो चुका है। अब
नेक्स्ट इन लाइन असद उमर हो सकते हैं, डॉक्टर शीरीन मजारी हो सकती हैं, या पार्टी के चेयरमैन हो सकते हैं। लिहाजा SOS कॉल दी गई और फौरी तौर पर सदर मुमलिकत, अब अंदाजा कीजिए ये पहली बार नहीं है, लेकिन इससे पहले भी बहुत मरतबा हो चुका है, लेकिन सदर मुमलिकत अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं डैश टू लाहौर, लाहौर गए, उन्होंने एक मुलाकात की, इमरान खान को समझाया बुझाया कि जनाब अपने घोड़ों की जो लगाम है उसको तो आपने मजबूती से थामे रखा है, लेकिन अब अपनी जबान को लगाम दें। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मुझ पर तनकीद करने से आपका मकसद हल हो सकता है पार्टी की जानिब से, तो मैं इस्तीफा देकर आपकी सफ़ों में शामिल हो जाता हूं, लेकिन 2 साल तक वो जाहिर है फिर सियासत नहीं कर सकते। जाहिर है वो सदर मुमलिकत का ओहदा उन्होंने संभाला, 2 साल तक वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, तो मैं आपकी सफ़ों में शामिल हो जाता हूं, चुप करके बैठ जाऊंगा जमान पार्क में या बनी गाला में, जहां आप कहेंगे। अब साथ ही साथ ये बात जब उन्होंने की तो उसके बाद दोबारा सदर मुमलिकत को तलब किया गया जमान पार्क में। सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को तलब किया जाता है जमान पार्क में दोबारा, और फिर वहां सदर मुमलिकत कहते हैं कि जनाब फिर एक चीज ये हो सकती है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो मैं बतौर सदर एहतजाजन मुस्तफ़ी हो जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। सदर मुमलिकत से ये कहा गया कि जनाब आप हमारी कोई बात करवाएं, और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बज़ाहिर वाज़े तौर पर यह कहा कि जनाब हम तो तैयार, PTI तो तैयार है, अब हुकूमत तैयार नहीं। एक वक्त था हुकूमत मुज़ाकरात करना चाह रही थी, PTI तैयार नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाह रही थी, PTI तो खैर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थी, लेकिन हुकूमत से नहीं। अब वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत भी तो हमें कुछ लिफ्ट कराए। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ये कहती थी कि जी हम इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और पता नहीं क्या क्या, गुज़श्ता रोज भी इमरान खान ने अपने खिताब में यहां तक कह दिया कि जरदारी जिसको बेटा कहे वो करप्ट, ये आप मुंह भर के गालियां देते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या कौम से खिताब करते हुए अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस तरह के कलमात अदा करते हैं, तो निजी महफिलों में आप वही कलमात अदा करते होंगे जो परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के लिए अदा किए, यानी मां बहन की गालियां ही देते होंगे यकीनन। अब ये सारी सूरत हाल जो है जिस तरफ जा रही है, वो एक तरफ ये भी खबरें हैं, गुज़श्ता रोज़ ही एजाज सैयद जो हमारे कोलीग भी हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़े अच्छे तहकीकाती रिपोर्टर हैं, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें होती हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब रियाज फतेहाना और आमिर डोगर जो दोनों PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान होते हैं उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप किसी तरह ये इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी करवा दें, यानी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी कौमी असम्बली के साथ हों। और भी बहुत सी रियायत मांगने की बात हुई। एक तरफ आप इस तरह के इशारे दे रहे हैं, दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि जनाब कल इंतखाबात करवाए जाएं और ये कर दिया जाए, और साथ ही साथ अब जबकि इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी बिल्कुल सामने नजर आ रही है, मुझे नहीं मालूम वो होगी नहीं होगी, किस केस में होगी, तो आप सदर मुमलिकत को कहते हैं कि जनाब किसी तरह, और सदर मुमलिकत का जवाब ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो पक्की ना है कि आप अपनी ज़बान को लगाम दें, खामोश रहें तो देखा जाएगा। बसूरत दीगर ये एक वाज़े पैगाम है कि फवाद चौधरी को अमलन इस वक्त इमरान खान का नंबर 2 गर्दाना जाता है, समझा जाता है, और वो नंबर 2 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इमरान खान के तर्जुमान हैं, ऑफिशियल तर्जुमान हैं। पहले उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गिल, जो कुछ उनके साथ हुआ आप सबके सामने है। फिर सेनेटर आजम सवाती, आपने देखा किस तरह उन्होंने बास्टर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया हमारे फौजी अफसरान के खिलाफ। और अब एक और शख्स है जिसने यही लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी ट्वीट में, चाहे वो हुक्मरानों के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, उसका नाम है अली अमीन गंडापुर। उनकी भी एक ऑडियो अब सामने आ चुकी है।
अब दोबारा ऑडियोज लीक की जा रही हैं। ऑडियोज के बाद वीडियो का जमाना आएगा, ये दौर आएगा एक मरतबा फिर। लेकिन अब एक ही बात है कि देखें, सदर मुमलिकत का इस्तीफा पहले आता है या इमरान खान की गिरफ्तारी पहले होती है। इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो सदर मुमलिकत का इस्तीफा लाजमी आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि सदर मुमलिकत इस तमाम खेल से खुद को अलग करते हुए बाइज्जत तौर पर मुस्तफी हो जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।